जय हिंद। आज हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ेंगे जैसे सिंपल पास्ट टेंस को जो है कैसे हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे। यानी जो सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा, और इसको जो है नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए या कौन सा स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे इसको बनाएंगे। आज इस क्लास में जो है हम लोग ये सीखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसका नियम का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैथ में हम लोग बिना फार्मूला के कोई सेंटेंस कोई भी वाक्य दिया जाए, अगर आपको बनाने के लिए कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो बिना फार्मूला याद हुए जो है वो सॉल्व नहीं होता है। ठीक वैसे ही जो है इंग्लिश में भी जो है ग्रामेटिकल में खासकर विदाउट फार्मूला के जो अगर सेंटेंस कोई बनाते हैं तो वो अक्सर गलत हो जाता है। आइए हम लोग जो है इसमें सिंपल पास्ट टेंस का वो फार्मूला जानेंगे जिस फार्मूला के माध्यम से उसे नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ कहेंगे कि व्हेन द sentence is in past indefinite tense and its subject is in any person, then we make affirmative into negative sentence as the following rule। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वाक्य जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस में हो, या इसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, यानी सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में हो एंड और इट्स सब्जेक्ट इज इन एनी पर्सन, और उसका जो सब्जेक्ट हो वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो यानी आई भी हो, या सेकंड पर्सन हो यू हो, या थर्ड पर्सन ही सी इट एंड दे एंड एनी नेम, कोई भी पर्सन हो, तो इस कंडीशन में हम लोग तब जो है हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे देखेंगे एट द फर्स्ट यानी सर्वप्रथम हम लिखते हैं सब्जेक्ट, यानी सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे। देन इसके बाद हम लिखेंगे डिड नॉट, क्योंकि ये जो सेंटेंस बनेगा वो ऑलरेडी जो है सिंपल पास्ट टेंस में होगा, और उसका जैसे ही नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग करना होगा। आफ्टर इट V1 देन अदर वर्ड एट लास्ट, और अंत में फुल स्टॉप हो जाएगा। इसी के स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, यानी ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ही, अब देखिए एग्जांपल में जैसे हमने क्वेश्चन मिला कि आई रोट ए लेटर, ये इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने पत्र लिखा। अब ये चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इसे जैसे ही हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे यहाँ लिखेंगे आई डिड नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही हम V2 है यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसको जो है V1 में बदलेंगे, यानी डिड नॉट के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो V1 में हो जाएगा, यानी आई डिड नॉट राइट ए लेटर, ये निगेटिव में हो जाएगा, यानी इसको हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, जबकि इसे जो है निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो आप जाने हैं कि इसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलने के लिए, देखिए अब सेम जैसे सेंटेंस बनाए हैं तो इस स्ट्रक्चर पर अगर आपका सेंटेंस डिपेंड है तो इसका मतलब कि आपका सेंटेंस ऑलरेडी सही है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट है यहाँ पे, अब इसके बाद हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव बनाते समय। यहाँ पे V2 है, क्योंकि यहाँ जो V2 जो है वो V1 में बदल जाएगा, जैसे डिड नॉट लाएगा V1 में बदल जाएगा, और इसके बाद जो है ए लेटर हो जाएगा, यानी आई डिड नॉट राइट ए लेटर, इसका मतलब हो जाएगा मैंने पत्र नहीं लिखा। मान लीजिए हमने कहा कि यू हेल्प हरी, यानी आपने हरी की मदद की, इसका मतलब होगा अफर्मेटिव में आपने हरी की मदद की, और ये सेंटेंस जो है ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसे जब नेगेटिव में बदलेंगे तो लिखेंगे यू, यानी चूंकि चेंज नहीं होगा, यहाँ चूंकि V2 है इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे निगेटिव बनाते समय डिड नॉट का प्रयोग करेंगे,
और ये V2 जो है V1 में बदल जाएगा, यानी हेल्पेड है तो हेल्प हो जाएगा और हरी का हरी हो जाएगा। फुल स्टॉप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा अफर्मेटिव में लिखा आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, और इसी जैसे ही हम नेगेटिव में बनाने के लिए बनाएंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आई सेम हो जाएगा। अब यहाँ जो चूंकि V2 में है और नेगेटिव बनाना है, यानी क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे, ये लिखेंगे डिड नॉट, और V2 जो है वो V1 में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा कॉल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है नहीं बदलता, यानी हिम का हिम हो जाएगा, यानी आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया, और आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे नहीं बुलाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंस है, टीचर टॉट अस इंग्लिश, यानी शिक्षक ने हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई, यानी शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाए, और यही जब निगेटिव में इसको चेंज करेंगे ये हो जाएगा टीचर डिड नॉट, और ये टॉट जो है वो बदल जाएगा V1 में, तो यहाँ हो जाएगा टीच अस इंग्लिश, यानी यहाँ पे हो जाएगा कि टीचर डिड नॉट टीच अस इंग्लिश, यानी शिक्षक हम लोगों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाए। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर हमने लिखा यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वी एट ए मैंगो, हम लोग आम खाए, और इसी को जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे यानी नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट बदलेगा नहीं, ये सेम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ हो जाएगा डिड नॉट, और इट जो है ये इट में बदल जाएगा, क्योंकि ये V2 है तो V1 में बदल जाएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिख देंगे, यानी मैंगो, यानी ये हो जाएगा कि वी डिड नॉट ईट ए मैंगो, यानी हम लोग आम नहीं खाए। इस तरह करके जो है हम सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसे निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इसी तरह से जो है सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने जो है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे, ये बिल्कुल फ्री क्लास है, और भी बच्चे जो है इससे शिक्षा ग्रहण कर सकें। थैंक यू वेरी मच।